نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير 18वां पारा। और इस पारे में भी तीन हिस्से हैं, सूरह मोमिनून, सूरह नूर और सूरह फुरकान का इब्तिदाई हिस्सा। सूरतुल मुमिनून जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के वस्त में नाजिल हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार के दरमियान कश्मकश जारी थी, मगर कुफार के जुल्मों से में अभी भी शिद्दत नहीं आई थी। ठीक है, इस सूरह का जो मौजू है इत्तिबाए रसूल है, और इस सूरह का नाम अल मुमिनून इसलिए रखा है कि इसके आगाज में मोमिनीन के औसाफ बयान किए गए हैं। और आगाज में औसाफ बयान करने का मकसद ये है कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं उनमें ये औसाफ पैदा हो जाते हैं। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से इस्लाम को समझना चाहे तो मुसलमानों को उनकी खूबियों की रोशनी में इस्लाम को समझना हरगिज मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ मोमिनों को ये वसीयत की गई है कि यही तरीका दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत हासिल करने का है। जनाब यजीद बिन बाबनूस रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक के बारे में सवाल किया कि वो कैसा था। हजरत आयशा फरमाने लगी, काना खुलुकु रसूलिल्लाहिल कुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम क़ालत तक़रउ सूरतल मुमिनीन इक़रा क़द अफ़लहल मुमिनून हत्ता बलगल अश्र फ़क़ालत हाकज़ा काना खुलुकु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलुक कुरान है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक पूछा गया तो फरमाया कि वो कुरान ही तो है। फिर फरमाने लगी, सूरह मोमिनून पढ़ते हो? क़द अफ़लहल मुमिनून से 10 आयत तक तिलावत करने के बाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक ऐसा ही था। खुलुक का माना ऐसी आदत है जो आदमी की पैदाइशी और तबई बन जाए और किसी मशक्कत के बगैर खुद ब खुद अदा होती रहे। सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयात 10 आयात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नीज पूरा कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत बन चुका था। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। अल्हम्दुलिल्लाह अला जालिक। तो देखते हैं कि पहली जो आयत है वो क्या कहती हैं। दुनिया के हर शख्स की ख्वाहिश होती है ना कि वो कामयाब हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इन 10 आयत का जिक्र करके ना, और उसके जो हकीकी कामयाबी वाले जो औसाफ है ना उनका जिक्र करने से पहले फरमाया कद अफलाहल मुमिनून, यकीनन फलाह पा गए मोमिन। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए फलाह का लफ्ज बोला है, और अरबी जुबान में फलाह उस कामयाबी को कहते हैं जो बड़ी मेहनत और जुस्तजू के बाद हासिल हो, चाहे वो कामयाबी दुनिया की हो या आखिरत की। इसलिए कि इस्लाम में अचानक और बिला वजह हकीकी कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसमें कामयाबी उसे हासिल होती है जो बाकायदा मेहनत के बलबूते पर कामयाब हो। दूसरी बात, आखिरत की कामयाबी की पहली शर्त जो है वो ईमान है। इसके बगैर दुनियावी मामलात में तो कामयाबी मिल सकती है, यानी पैसा और ओहदा वगैरह बगैर ईमान के भी मिल सकता है, मगर आखिरत में कामयाबी की जो पहली शर्त है वो ईमान ही है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था ना कि ईमान जो है वो हमें मिलने वाली जितनी भी नेमतें हैं उन सब में से जो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी और ऐसी नेमत है कि जो बिल्कुल अनमोल है, इस जैसी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। ठीक है, तो कौन कामयाब हो गए? मोमिन कामयाब हो गए। और मोमिन कैसे होते हैं? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वही जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, नमाज में खुशू करने वाले। खुशू जो है वो नमाज की रूह है, खुशू की बुनियाद पर ही नमाज के कबूल या रद्द होने का फैसला होता है। नमाज की जो दर्जा बंदी है वो खुशू के हिसाब से होती है। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन रजुला लयंसरिफु वमा कुतिबा लहु इल्ला उश्रु सलातिही तुसउहा तुमनुहा सुबउहा सुदसुहा खुमुसुहा रुबउहा सुदुसुहा निस्फुहा। आदमी नमाज पढ़कर लौटता है तो उसे अपनी नमाज के सवाब का सिर्फ 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा और आधा ही हिस्सा मिलता है। यानी कि उसके खुशू के हिसाब से जो है ना उसके ये हिस्से मुतय्यन किए जाते हैं कि इसकी नमाज का खुशू कितना था, और उसी के हिसाब से जो है ना वो नमाज में हमें अज्र का हिस्सा मिलता है। तीसरी जो मोमिनीन की सिफ्त बताई गई है वो क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून,
वही जो लघु कामों से मुंह मोड़ने वाले हैं। मुसलमान एक खास मकसद से इस दुनिया में आया है, लिहाजा उसके लिए जायज नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में कोई फजूल काम या फजूल बात करके अपना कीमती वक्त जाया करे। लेकिन हमारी जो अक्सरियत है वो क्या है कि हमारा ज्यादातर वक्त जो है वो फजूलियात में लग रहा होता है, और लघवियात में पढ़कर हम अक्सर जो है ना वो अपने औकात को जाया कर देते हैं। और सबसे बड़ी जो लघवियात की किस्म बन चुकी है वो इस वक्त हमारे सेल्स हैं, हमारे जो है वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन पर जाकर फिर हम क्या करते हैं कि कितने ही घंटे गुजर जाते हैं और हमें वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। और इसके साथ साथ जो लघवियात हैं वो और भी हो सकती हैं, जैसे बिला वजह जो है वो गॉसिप्स करना, और गपशप और इस तरह की चीज़ों में जो है वक्त बर्बाद करना। और बाकी की जो है ना एक लिस्ट पूरी इस पर भी बन सकती है, और वो इंशाल्लाह मैं एंड पर आप लोगों से भी एक एक पॉइंट लूंगी। उसके बाद नमाज के बाद जो दूसरा रुकन है ज़कात, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई और फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वही जो ज़कात अदा करने वाले हैं। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, उसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़कात से इनकार करने वालों को काफिर समझकर उनसे जंग की थी। फिर बात आ जाती है इफ़्फ़त व इस्मत और पाक दामनी पर। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। और वही जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों या उन औरतों पर जिनके मालिक उनके दाएं हाथ बने हैं, तो बिलाशुबा वो मलामत किए हुए नहीं हैं। फिर जो इसके सिवा तलाश करे तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। जिनाकारी कबीरा गुनाहों में से बल्कि अकबरुल कबाइर में से है। ठीक है, और इसकी सजा दुनिया में जरूर मिलती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। और ना जिना करते हैं, और जो ये करेगा वो सख्त गुनाह पाएगा। ठीक है, तो इस पे जो है ना वो जो हिफाजत करने वाले हैं लिफुरूजिहिम हाफिजून, उनके लिए जो है ना क्या है, अफलाहल मुमिनून, उनके लिए भी कामयाबी है। उसके बाद ईमानदारी और इफ़ायत की बात हुई है, वल्लदीना हुम लि अमानातिहिम, वही जो अपनी अमानतों का लिहाज रखने वाले हैं। उनके पास कोई इमानत हो तो उसको क्या करते हैं, पूरी तरह लौटाते हैं, इमानत में खयानत नहीं करते। वाहदिहिम राऊन, और अपने अहद का लिहाज रखने वाले। और इमानत और अहद, इन दोनों को जो है ना वो एक ही कैटेगरी में रखकर एक आयत में इनका जो है ना जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों की जो अहमियत है ना वो बराबर है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हमें खुतबा इरशाद फरमाते तो ये नसीहत फरमाते, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू वला दीना लिमन ला आहद लहू। उस शख्स का ईमान ही नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं, और उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं जो वादे की पासदारी नहीं करता। जिस शख्स के अंदर ये दो चीजें नहीं है ना, उसका ईमान और उसका दीन जो है ना वो बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है, और उसके बारे में शक व शुबे वाली बात है कि उसका ईमान या दीन पुख्ता है या नहीं। उसके बाद आखिर में फिर आकर नमाज की हिफाजत का तज़किरा करते हुए हमें इस पर एक मोहर जब्त की गई है, और हमारे लिए जो है वो इसकी अहमियत को मजीद वाज़ेह किया गया है कि शुरू में भी इसी का जिक्र है और फिर आखिर पे इसी का जिक्र है। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और वही जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज की हिफाजत में अच्छा जी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि वक्त की पाबंदी, तहारत का ख्याल, नमाज पूरी शराइत और आदाब से अदा करना। अल्लाह ताला ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस उन नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है, अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, अल्लदीना हुम युराऊन, और जो दिखावा करने वाले हैं। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले जो जिक्र किया गया था वो था खाशिऊन का, हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ठीक है, और एंड पे क्या फरमाया, हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून। ठीक है, दो चीजें ऐसी हैं जो नमाज के अंदर बहुत लाजमी है। ठीक है, और नमाज की अहमियत उजागर हो गई है इन 10 सिफात के अंदर, दो का तज़किरा नमाज का है। ठीक है, दो में जिक्र नमाज का हो रहा है। तो इट्स मीन्स के हमारी जिंदगी के जितने पहलू हैं, ठीक है, उनमें जो अल्लाह ने इबादत के लिए अपने लिए खास रखे हैं वो पहलू, तो उन पहलुओं में जो उसकी इबादत है ना वो, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मतलूब है ना वो कौन सी है, नमाज। तो नमाज के ऊपर जो है वो हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।
सबसे पहले तो ये कि ये बहुत बड़ी हदीस हमने वहां पर जो गुजरी है कि खुशू जितना होगा ना उसी हिसाब से नमाज में अजर मिलने वाला है। ठीक है, किसी को 10वां, किसी को 9वां, किसी को छठा, किसी को 7वां, किसी को हत्ता के दूसरा हिस्सा या आधा हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो वो खुशू के लेवल के अकॉर्डिंगली हमारी नमाज का लेवल जो है ना वहां पर काउंट किया जा रहा है। हमारी नमाज में खुशू कितना था, हमारी नमाज में आजिज़ी कितनी थी। और खुशू से मुराद आप जानते हैं ना कि खुशू से मुराद ये होती है कि आपका दिल कितना मुतवज्जे है, नमाज में आपका दिल कितना लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ नमाज रहे हैं लेकिन ख्यालात जो है ना वो दुनिया के सताए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नमाज पढ़ते हुए भी अगली पिछली सारी बातें जो है ना वो हमें समझ में आ रही हैं और हम उनको सुनकर उन्हीं से आगे स्टोरी बनाने लग गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि नमाज में नमाज के बाद जो करने वाले काम है हम उन्हीं की प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई ख्याल आया नमाज में और फिर उसको लेकर हमने उसी से आगे 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 स्टोरी बनाना शुरू कर दी और पता ही नहीं चला कि पढ़ा क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो खुशू के मनाफी हैं। तो नमाज में खुशू और फिर नमाज की हिफाजत, नमाज की हिफाजत क्या बताया मैंने, वक्त की पाबंदी, तहारत का ख्याल और नमाज पूरी शराइत और आदाब के साथ अदा करना। ठीक है, और अल्लाह ताला ने ये साफ फरमा दिया है सूरह माऊन में कि उन नमाजियों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए हलाकत है। ठीक है, हमारे यहाँ तो नमाज पढ़कर क्या समझा जाता है कि ये तो बड़ा ही जो है ना कोई नेकोकार और परहेजगार है क्योंकि ये नमाजें सारी पढ़ता है। लेकिन उन नमाजियों के लिए भी हलाकत है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। और फिर ये देख लें, ये भी दूसरी जो है ना किस्म फिर खुशू ना होने की आ जाती है कि नमाज से गफलत तभी होती है जब नमाज के अंदर खुशू नहीं होता, हम हमारा दिल पूरी तरह मुतवज्जे नहीं हुआ होता। तो अपने पास अमल का पॉइंट लिखिए कि आज से हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, अपनी नमाजों को मजीद चेक करेंगे। ताक रात भी है तो नमाजों को एक दफ़ा रीचेक करने के साथ साथ इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि मेरी नमाज में ज़्यादा चीज़ क्या होती है, मुझ पर हावी क्या चीज़ हुई हुई होती है। क्या कोई दुनिया के ख्यालात, या मैं टोटली जो है ना वो इस चीज़ को फील कर रही होती हूँ कि मैं अपने रब्बे करीम के सामने खड़ी हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ी हूँ। और इस वक्त जो मेरे दिल का लेवल है ना वो इतना, ये कह लें कि अ, होना चाहिए इस तरह का कि मैं थर थरा रही हूँ। ठीक है, और ऐसे सल्फ हमारे गुजरे हैं कि जिनको शिवरिंग हो रही होती थी नमाज में, वो कांप रहे होते थे जब उन्हें ये ख्याल आता था कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हैं। तो हमारी ऐसी कैफियत होती है, इस चीज को हमने इंशाल्लाह चेक करना है। और नमाज में जो है ना वो रियाकारी ना हो। और इसी तरह एक और जगह पर हमें मिलती है एक रिवायत जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना कि जो रियाकारी करने वाला है और नमाज को सिर्फ इसलिए बढ़ा देता है कि कोई मुझे देख रहा है, तो ऐसी नमाज का भी फिर जो है ना वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये भी नमाज की हिफाजत के खिलाफ है। फिर इसी तरह एक और हदीस का हमें मफहूम ये भी मिलता है कि नमाज की चोरी से बचो। ठीक है, तो नमाज की चोरी इट्स मीन नमाज की हिफाजत ना करना। पूछा गया नमाज की चोरी क्या है, तो फरमाया रुकू और सुजूद का पूरा ना करना। तो इन सारी चीजों से हमने बचना है इंशाल्लाह और अपनी नमाजों में मजीद बेहतरी लानी है। ठीक है, फिर क्या हुआ, तमाम औसाफ का तज़किरा कर दिया। अल्लाह ताला ने जितनी सिफात मतलूब है और जिन सिफात को जिस इंसान के अंदर है वो कामयाब हो गया। किसको नहीं चाहिए है कामयाबी। हाँ, तो कौन ऐसा इंसान है हम में से, हम यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, या एक सर्वे अगर किया जाए, ठीक है, कि राह चलते लोगों को रोक के पूछा जाए कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, कौन ऐसा होगा जो कहेगा मैं नहीं होना चाहता। कामयाबी का जिक्र किया कि कौन कामयाब हुए, मुमिनून, फिर सारे औसाफ बताए और एंड पे फिर क्या कहा जा रहा है, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं जो वारिस है। विरासत, अल्लाह अकबर। विरासत दुनिया में कितनी अहमियत की हामिल है ना हम लोगों के यहाँ। हम मादा प्रस्त लोग जिनको दुनिया बड़ा मरूब करती है, दुनिया वाले, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत बड़ा मरूब करते हैं। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया अल मालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, ये फिरदौस के वारिस होंगे। ये वो लोग हैं जो किसके वारिस हैं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस। दुनिया में किसी विरासत का मिल जाना
कितनी कमाल की बात होती है ना हमारे यहाँ, कि जी फलां को जो है ना विरासत में इतना कुछ मिल गया, जो तो बड़ा खुश नसीब है। या वो मर्द की बात हो या औरत की, कि उसको जो है ना विरासत में से इतना कुछ मिल गया है। लेकिन कहाँ मेरा रब्बे करीम कह रहा है कि वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा तजअलना मिन्हुम। अल्लाह ताला हमें उनमें से कर दे जो जन्नतों के वारिस होंगे। या अल्लाह, दुनिया की विरासतें ये तो कितनी, मैं समझती हूँ कि हकीर चीजें हैं ना, और मेरा रब बता चुका है कि ये बड़ी हकीर है। मताउल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और बहुत से जगहों पे इसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन इसको जो है मताए गुरूर कहा गया है, धोखे का सामान कहा गया है। ठीक है, और जो जन्नतों के वारिस हो जाएं और जन्नतों में भी फिरदौस के वारिस हो जाएं, तो ये चंद औसाफ चाहिए उनको सिर्फ। कामयाबी तो असल में ये है ना, अल्लाह ताला ने हमें बताया ये है असल में, कि वारिस होंगे। और फिर किसके वारिस? जन्नतों के वारिस। हुम फीहा खालिदून, उस पर जो है ना वो सोने पे सुहागा, क्या कि वो रहने वाले भी हमेशा उसी में हैं। दुनिया में किसी को जितनी विरासत मिल जाती है, जितना मालो दौलत किसी के हाथ में आ गया, किसी के पास दुनिया की हर नेमत हर आसाइश मौजूद है, वो सब दायमी नहीं हो सकता। उसकी एक सबसे बड़ी जो ये कहना चाहिए कि उसका डिफेक्ट है ना, वो ये है कि वो दायमी नहीं है, वो हमेशा की नहीं है। लेकिन वहां जन्नतों के जो वारिस है ना, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसके परस वरक्स दुनिया परस्त और मालो दौलत और ऐशो इशरत को अपनी कामयाबी समझने वाले, अल्लाह ताला ने इसी सूरत में उनको मुखातिब करके क्या फरमाया है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। क्या वो गुमान करते हैं कि हम माल और बेटों में से जिन चीजों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, उनके जरिए हम उन्हें भलाइयां देने में जल्दी कर रहे हैं? उनको ये लग रहा है कि ये जो दुनिया की मालो दौलत और ये चीजें उनको दी गई हैं, उनको ये लग रहा है कि उनको भलाइयां मिल रही हैं, ठीक है, और हम बड़ा उनको नवाज रहे हैं। बल्कि वो नहीं समझते। बल्ला यशऊरून, बेशक वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरने वाले हैं, और वो जो अपने रब की आयत पर ईमान रखते हैं, और वो जो अपने रब के साथ शरीक नहीं करते, और वो कि उन्होंने जो कुछ दिया इस हाल में देते हैं कि उनके दिल डरने वाले होते हैं। अल्लाह अकबर। फिर दिलों की बात आई है। हम्म। वल्लदीना युतूना मा अतव्व कुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिल डर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जाहिर या जुबान उनकी नहीं कह रही होती कि हमें जो है ना बड़ा डर लग रहा है, या हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बड़ा खौफ आता है, या हमें जो है ना वो दुनिया में किसी की ऊपर कोई गुजरने वाली जो कैफियत होती है ना, उसको देख कर हमें खौफ आता है। वो सिर्फ उनकी जुबान नहीं कह रही होती, बल्कि कुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिल डर जाते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। किस बात से? इस बात से कि उनको ये बताया कि उन्होंने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। अपने रब की तरफ पलटाए जाने की वजह से उनके दिल डर रहे होते हैं कि उधर जाएंगे तो क्या बनेगा। ये लोग हैं जो भलाइयां हासिल करने में जल्दी करते हैं, और यही इनकी तरफ आगे निकलने वाले हैं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। जो दौड़ लगाते हैं फिर खैरात में, भलाइयों में। ठीक है, तो देखने की जरूरत है कि किन कामों में दौड़ लगी हुई है। युसारिऊन फिल खैरात, कल भी इस तरह के अल्फाज आए थे ना। हाँ हाँ, तज़किरा किया गया था जहां पर अंबिया का। तो आया था ये कि वो क्या करते थे, वो नेकियों की तरफ दौड़ा करते थे। इस वजह से उनके क्या थे, उनके दर्जात बुलंद थे, क्योंकि वो नेकियों की तरफ दौड़ा करते थे। ठीक है, तो हमें देखने की जरूरत है हमारी दौड़ें किस में लगी हुई हैं, ईद की शॉपिंग में, या ताक रातों को पूरी तरह पा लेने में। फर्क जो है ना वो थोड़ा सा है, दौड़ तो दोनों की लगी हुई है। हम्म। और एक दौड़ने वाले जो है ना, वो क्या जमा कर रहे हैं अपने लिए? बाकियात सालिहात। और दूसरे दौड़ने वाले ऐसी चीजें जो हबितत अमालुहुम, अमाल जाया कर दिए जाएंगे, वो तो उनका तो फायदा ही कोई नहीं होने वाला। तो देखने की जरूरत है कि दौड़ लगी हुई किस तरफ है।
इसके बाद वो सारा खुलासा हमने एक देखा है मोमिनून का। और उसके बाद आगे अगली आयत में जो आयत आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है, उसमें दाइये इस्लाम जो है ना उसको हिदायत दी गई है कि दाइये इस्लाम को कैसा होना चाहिए। इदफा बिल्लती हिय अहसनु सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इस तरीके से बुराई को हटाइए जो सबसे अच्छा हो। हम ज्यादा जानने वाले हैं जो कुछ वो बयान करते हैं। और आप कह दीजिए, "ऐ मेरे रब, मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और ऐ मेरे रब, मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास भी हाजिर हो, वो मेरे करीब भी आ फटके, मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ।" अल्लाह अकबर। बेहतरीन जो तरीका है ना बुराई को हटाने का, वो अहसन जो तरीका है ना, वो हो तुम्हारा बुराई को हटाने का। हम लोग क्या कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं कैसे जो है ना वो बेहतर तरीके पे करती, या मैं कैसे जो है ना वो हाइपर ना होती, मैं कैसे जो है ना गुस्सा ना करती, मैं कैसे उसको कंट्रोल करती खुद को, कि जबकि उसने बात ही बड़े अजीब अंदाज में की थी। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको रोकिए अहसन तरीके से, बुराई को हटाइए अहसन तरीके से। ठीक है। अमल का पॉइंट लिखिएगा कि जो नेक्स्ट पर्सन है ना वो हो सकता है उसको दीन का इल्म नहीं है। ठीक है। आपके ऊपर अगर ये जिम्मेदारी आ गई है और आप दीन को जान गए हैं, तो आपके अपने अंदर ये ठहराव होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि ahsan क्या है, किस तरीके पे मैंने बुराई को रोकना है। दूसरे की पूछ हमसे नहीं होनी ना, हमसे ये पूछा जाना है कि तुमने क्या किया था। ठीक है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं नहनु आलम, हम बेहतर जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। ठीक है। उस पर जो वो कहते हैं, जिस बात पे तुम कह रहे हो ना कि ये और ये और ये हो गया था, ठीक है, तो खुद को कैसे रोका जाता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो सब जानता है, वो बेहतर जानता है कि क्या वो बयान कर रहे हैं, क्या वो बातें कर रहे हैं। ठीक है। और फिर हमसे ये काम करवा कौन लेता है? शैतान करवा लेता है। हम हाइपर नहीं होना चाह रहे होते बाज़ औक़ात, हम बड़े ही जो है ना वो कूल रहकर सारे मामले को देखना चाह रहे होते हैं, पर शैतान हमें रहने नहीं देता। तो फिर उसके लिए क्या करो? अल्लाह की मदद तलब कर लो। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। इस दुआ को सुबह शाम की दुआओं में शामिल करना है हमने इंशाल्लाह। और इस दुआ को हमने लाजमन पढ़ना है कि अल्लाह शैतान की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत दुआएं है ना। जब जब कोई भी मसनून और कुरानी दुआ मैं पढ़ती हूँ और उसके तर्जुमे पे मैं गौर करती हूँ ना, तो मेरे दिल से जो है ना शुक्र अदा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ढेरों रहमतें और बरकतें हों उनकी ज़ात पर और उनकी आल पर, कि उन्होंने देखे कितनी खूबसूरत दुआएं हम तक पहुंचाई है ना। कि शैतान क्या करता है? उकसाता है, उकसाता है कि ये कर लो। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। देखो, ये तो तुम्हारा हक है ना, तुम्हारे साथ बदतमीजी की गई है। ये तो तुम्हारा हक है ना कि अगर किसी ने एक किया तो उसको आगे से 10 लौटाओ। उसकी उकसाहटों से मैं तेरी पनाह मांगती हूँ। वाऊद बिका रब्बी अन यहजुरून, और इस चीज से ही पनाह मांगती हूँ कि अल्लाह वो मेरे पास भी भटके, ना वो पास आए, ना उनका कोई ख्याल और ना उनकी कोई उकसाहटें मेरे पास आए। इस दुआ को इंशाल्लाह हम अ, सुबह शाम जो है ना अपनी दुआओं में शामिल करेंगे। और इसके अलावा भी जब जब दिल की कैफियत ऐसी हो कि दिल बोझल हो रहा है, ठीक है, और नहीं कंट्रोल हो रहा खुद से, अपना गुस्सा, अपने अपना स्ट्रेस नहीं मैनेज हो रहा, और इस तरह की सारी चीजें, तो उस वक्त क्या करना है? उस वक्त कसरत से इस दुआ का वेट करते लगना है और समझ कर इस दुआ को ना बार बार पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा। अब यहाँ पर वो तो थे मुमिनून जो फलाह पा गए, ठीक है, और उसके ऑपोजिट जो मुशरिकीन है, उनका क्या अंजाम होने वाला है? यहाँ पर थोड़ा सा मैदान महशर का मंजर है, थोड़ा हार्ड जो है ना वो जो है अल्फाज हैं, और कुरान पूरे का पूरा ऐसा ही है। कहीं खुशखबरी है, कहीं डरावा है, कहीं खुशखबरी है, कहीं डरावा है। कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो खुशखबरियां सुनकर ना वो मोटिवेट हो जाते हैं और भागने लगते हैं, दौड़ लगाने लगते हैं नेकियों में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशखबरियां उनको जो है ना वो मजीद क्या कर देती हैं, डिमोटिवेट तो नहीं कह सकती, लेकिन उनको ढीला कर देती हैं। उनको उनके अंदर सुस्ती और काहली आ जाती है कि हमारा रब तो बड़ा करीम है। तो वहां पर फिर उनको ये डरावे काम कर जाते हैं। फिर उनको ये जब नजर आता है ना कि रब का अज़ाब बड़ा सख्त है, तो फिर ये चीजें जो है ना वो उनको सीधे रास्ते पर ले आती हैं। फरमाया, और
मुशरिकीन अरब मुखातिब हैं, तो वो यौम आखिरत को नहीं मानते थे। तो उनके लिए क्या फरमाया, क्या उनके दिलों में आखिरत का खौफ पैदा करने के लिए मैदान हशर का एक नक्शा खींचा गया है। फरमाया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो उस दिन उनके दरमियान न कोई रिश्ते होंगे और न वो एक दूसरे को पूछेंगे। दुनिया में इसी बात पे लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती ना, हमारे ताल्लुक, हमारे रिश्ते, हमारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें, हमारा खून का रिश्ता और हमारा ये और वो। उसने पूछा नहीं, उसने देखा नहीं, उसने बुलाया नहीं, उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने मोहब्बत नहीं दी, उसने ये नहीं किया और वो नहीं किया। और यही चीजें जो है वो हमारे दिन रात में, वो पीछे है ना, वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, लघवियात से राज बरतना। तो ये सारी चीजें लघवियात में आती हैं। ठीक है। और उस दिन को याद रखना है कि ये सारे रिश्ते जब आज मुझे काम नहीं आ रहे, ये सारी चीजें आज मुझे काम नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर कोई नस्बी रिश्ता, कोई भी उनके दरमियान ना होगा। ठीक है। और ना ही वो एक दूसरे को वहां पर पूछने वाले। फिर वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो गए, फमन सकुलत मवाजीनु, जिसके पास कोई बाकियात सालिहात हुई, कोई उसने नेकियों में दौड़ लगाई हुई, तो फिर क्या होगा, वही लोग कामयाब हैं। और वो शख्स वमन खफ्फत मवाजीनु, जिनके पलड़े हल्के हो गए, तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नुकसान किया, ये जहन्नुम ही में हमेशा रहने वाले हैं। जिन्होंने लघवियात में पढ़ पढ़ कर हर वक्त जस्ट गॉसिप, जस्ट जो है ना वो इन चीजों में पढ़ पढ़ के ना उसकी खींचातानी है, उसकी टांग खींची, उसके बारे में बुराई की, उसकी गीबत, उसका ये उसका वो, और करते करते ऐसे ही दिन रात जाया करता चला गया जो शख्स, तो फिर उसके क्या होंगे, उसके पलड़े फिर हल्के ही होने हैं ना। उसका नामा अमाल फिर कैसे जो है ना वो भरेगा, किस तरह के अमाल से भरा हुआ होगा। तो पलड़े भारी होते हैं नेकियों के साथ, तो जिसके पास नेकियां नहीं है उसके पलड़े हल्के होंगे। फिर क्या होगा, उसके लिए जहन्नुम है। और जहन्नुम भी कैसी, तलफहु वजूहहुम अन्नारु वहुम फीहा कालिहून, उनके चेहरों को आग झुलसा जाएगी और वो उसमें त्योरी चढ़ाने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। चेहरों को आग झुलसाएगी। देखिए जलना तो वैसे ही एक तकलीफ दे अमल है ना, जरा सा हाथ कहीं से जल जाता है, लेकिन जिक्र किसका किया गया है, वजूहहुम अन्नार, उनके चेहरों को झुलसाएगी आग। वो जिस्म का हिस्सा वो जिक्र किया गया है जो सबसे ज्यादा हसास हिस्सा है, हमारा चेहरा। और वो हिस्सा है जिसकी खूबसूरती का हमें सबसे ज्यादा ख्याल होता है। अल्लाह ताला इंसान की जो फितरत है उससे वाकिफ है ना, उसका जिक्र किया है कि इन चेहरों के पीछे, जिनके पीछे इतनी मशक्कतें करते हो इनको बनाने संवारने में, खसूसन हम खवातीन, ये झुलसाए जाएंगे उस दिन। और इसी चेहरे और इसी जो है ना वो सारी दौड़ इसी के लिए है। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत और वो मुझसे ज्यादा और ये और वो, बस इन्हीं चीजों पे दौड़ लगी हुई है। तो ये झुलसा दिए जाएंगे उस दिन। और वो उसमें त्योरियां चढ़ाएंगे। क्या मेरी आयतें, फिर पूछा जाएगा अलम तकुन आयाती तुतला, क्या मेरी आयतें तुम पर पढ़ी ना जाती थी, क्या तुमने सुना नहीं था मेरी आयत को, तो तुम उन्हें झुटलाया करते थे। फिर आज किस चीज का जो है ना वो गिला है, और आज किस चीज पे बात कर सकता है इंसान, जबकि सब कुछ उसके पास मौजूद था, उसको बुलाया जाता था, उसको पुकारा जाता था, उसको कहा जाता था कि अल्लाह की आयत ये कह रही है इन पर अमल करो, लेकिन उसने उस वक्त तो कान धरे नहीं। आज त्योरी चढ़ाने से कुछ भी हासिल ना होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह हमें दुनिया में वो हिदायत अता कर कि जिसकी रोशनी में हम ऐसी जिंदगी गुजार कर जाएं कि कल रोजे क़यामत हमारे लिए बगैर हिसाब के जन्नत हो। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अपनी दुआओं में इस दुआ को भी शामिल करना है। आज की भी हमारे पास इंशाल्लाह दो दुआएं हो गई हैं अभी तक। और आप लोगों में से हमारे स्टाफ मेंबर्स में से अगर कोई मौजूद है तो काइंडली इनको नोट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इनको पोस्टर बनवा लेंगे इनके। अच्छा जी, इसके बाद शुरू हो रही है सूरह नूर। और सूरह नूर मदनी सूरत है। और इस सूरह में ना हम जो खवातीन हैं
सूरह निसा की तरह इस सूरह में भी हमारे लिए बहुत से अहकाम है और सब अहम अहकाम है। तो इसलिए तवज्जो से सुनिएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद जब अभी भी अगर आप चाहती हैं कि कोई सुने तो लिंक शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग बाद में भी सुनवाना चाहें तो जरूर इसकी रिकॉर्डिंग लेकर अपने आसपास लोगों को सुनवाइएगा। जी, इस सूरत में सबसे पहले जो हुक्म बयान हुआ है ना, वो जिना के बारे में और जानी मर्द और जानी औरतों के बारे में बयान हुआ है। फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद। और इस सूरा के शुरू को अगर हम पहली आयत को जिक्र कर लें तो इसमें फरमाया गया है सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा। ये सूरा ऐसी है जिसको नाजिल किया गया और इसको फर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ये सूरा फर्ज हो चुकी है, इसमें जितने अहकाम है वो फर्ज दर्जे के हैं। देखिए कुरान तो पूरा का पूरा वैसे ही फर्ज दर्जे का है ना, लेकिन जिस सूरा के शुरू में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है, उसको मजीद कॉन्शियसली सुनने की जरूरत है कि हमारे ऊपर वो कौन से अहकाम है जो फर्ज दर्जे के हैं। फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद। जो जिना करने वाली औरत है और जो जिना करने वाला मर्द है, सो दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। और तुम्हें उनके मुतालिक अल्लाह के दीन में कोई नरमी ना आए। ठीक है, कोई दिल में नरम गोशा ना पैदा हो जाए कि नहीं भाई इतना जुल्म क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो किया है उस पर उनको सजा दो। हमारे यहाँ ये नरमियाँ दिए जाने की वजह से आज तक हमारे यहाँ ये रूल्स और ये जो हदें है ना, इनको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तमाम मसाइल और तमाम जराइम जो है ना वो आम है। फिर फरमाया अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो लाजिम है कि उनकी सजा के वक्त मोमिनों की एक जमात भी मौजूद कर लो, ताकि वो लोग देखें और इबरत पकड़े और आइंदा ऐसा काम करने का कोई सोच भी ना सके। जी, ये सजा उन लोगों की है जो गैर शादीशुदा है और इस बुराई का इर्तिकाब कर ले। सही अहादीस के मुताबिक जो शख्स शादीशुदा होने के बावजूद जिना का मुर्तकिब हो, उसे एक जगह बांध कर जमीन में गाड़ कर पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने नफसानी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर ये हरकत नहीं की। उसके पास अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बीवी थी या बीवी के पास शोहर था। इसके बावजूद अगर उसने ये हरकत की है तो ये सरासर फसाद फिल अर्द और बगावत के जुमरे में आती है। और बगावत की सजा हर मुआशरे में यही है। ठीक है, तो जो गैर शादीशुदा है उनके लिए क्या है, उनको हर एक को 100 कोड़े मारे जाएं। और जो शादीशुदा है उनके लिए क्या है कि उनको संसार कर दिया जाए। मशहूर जो जानी हो जाए ना कि ये पक्का कंफर्म ये जानी है, तो उससे निकाह हराम है। फरमाया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। जानी मर्द नहीं निकाह करेगा मगर किसी जानिया औरत से या किसी मुशरिका से, और जानिया औरत उससे निकाह नहीं करेगा मगर कोई जानी मर्द या कोई मुशरिक मर्द। और ये काम ईमान वालों पर हराम कर दिया गया है। इस आयत में जिना और शिर्क को जो है ना वो बराबर करार दिया गया है कि मुशरिक जो है ना वो भी इतना ही जो है वो नापाक है जितना कोई जानी। ठीक है, तो दोनों के लिए बराबर हुक्म आ गया। तो ऐसा माशरा जिसके अंदर जिना आम हो, ठीक है, और ऐसे ही किसी मर्द से या किसी औरत से अगर कोई निकाह कर लेता है तो फिर क्या होगा कि फिर वो घर और नस्ल जो है ना वो खराब होगी। इसलिए इस चीज से मना किया गया है। फिर फरमाया वल्लदीन यरमून अलमुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह न ला सके तो उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी कोई गवाही कभी कबूल ना करो। और वही नाफरमान लोग हैं, मगर जो लोग इसके बाद तौबा करें और इस्लाह कर लें तो यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इसका मतलब ये है कि पाक दामन औरतों पर जो तोहमत है ना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जिस जुर्म को साबित करने के लिए किसी के पास गवाह मौजूद नहीं है ना तो उसको चाहिए कि फिर अपनी जुबान बंद रखे। ठीक है, फिर वो किसी पर तोहमत ना लगाए। ठीक है, क्योंकि देख लेने वाले को फिर क्या करना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, या मुकम्मल दलाइल के बगैर किसी की इज्जत पर उंगली उठाना
जो है वो एक माशरे को दागदार कर देता है। और हमारे यहाँ ये चीज देखिए कितनी आम है। ठीक है, अफेयर्स के बारे में, वो फलां का फलां के साथ जो है ना अफेयर है, और फलां के ये और वो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजें किस कल्चर से आई हैं और हमने उनको अडॉप्ट किया है। ठीक है, और उनके ऊपर हम अब चल पड़े हैं, और ये बड़ी आम सी बातें हमारे यहाँ समझी जाती हैं। तो ये क्या है? एक औरत पर तोहमत लगाना। अगर उसके अंदर ये है या नहीं भी है, ठीक है, तो उसको आप जो है ना वो दागदार कर रहे हैं, और एक माशरे की जो है ना वो गलत तरफ जो है ना उसका रुख मोड़ रहे हैं। तो इसलिए इस चीज से बचने की जरूरत है। हामन का मामला आम लोगों से मुख्तलिफ है। आम शख्स को दूसरे से वो ताल्लुक नहीं होता जो हामन का अपनी बीवी से होता है। ऐसा देख लेने के बाद यकीनन खामन अपनी बीवी के साथ जिंदगी बसर नहीं कर पाएगा, लिहाजा शरीयत ने उनका हुक्म अलग बयान कर दिया है। इरशाद बारी है, वल्लदीन यरमून अज़वाजहुम, और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास कोई गवाह ना हो मगर वो खुद ही हों, तो उनमें से हर एक की शहादत अल्लाह की कसम के साथ चार शहादतें हों कि बिलाशुबह यकीनन वो सच्चों से है, और पांचवी ये कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से है। और उस औरत से सजा को ये बात हटाएगी कि वो अल्लाह की कसम के साथ चार शहादतें दे कि बिलाशुबह यकीनन वो मर्द झूठों में से है, और पांचवी ये कि उस औरत पर अल्लाह का गजब हो अगर वो मर्द सच्चा है। ठीक है, तो ये एक मर्दों खवातीन के लिए ना, ये एक जो है ना वो रूल रखा गया है। क्योंकि जो ये एक रिश्ता है ना, इससे आगे पूरी नस्ल चलनी है, और ऐसा कुछ देख लेने के बाद फिर जाहिर है इंसान के रिलेशन में वो चीज नहीं रहती। ठीक है, और फिर जाहिर है गवाह भी वहां पे कहाँ से आ सकते हैं, तो फिर दोनों को जो है ना वो ये सूरत दी गई है। और इस सूरत में क्या है, वो इस हुक्म को कहते क्या है, लिआन करना। ठीक, और लिआन के बाद मियां बीवी में अलहदगी करवा दी जाएगी। अब अ, ये जो आयत थी ना तोहमत की, ठीक है, वो हमें बताकर आगे एक अहम वाकया जो है ना वो बयान किया गया है, सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ऊपर तोहमत लगाने का। सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर इब्तदाई तौर पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई और इसे मदीने में खूब फैलाया। और हुआ यूं था कि गज़वा बनु मुस्तलिक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा भी थी। और वापसी पर काफिले ने एक जगह रात को क्याम किया। सुबह उठे तो सब लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गए। सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा हाजत जरूरिया के लिए काफी दूर चली गई। वापसी हुई तो अचानक देखा कि गले में पहना हुआ जो हार है वो कहीं गिर गया। हार की तलाश में वापस चल पड़ी, और क़ज़ाए हाजत वाली जगह से हार तो मिल गया, मगर जब वापस पहुंची तो काफिला रवाना हो चुका था। सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं इतनी दुबली पतली थी कि मेरा कजावा ऊंट पर रखने वाले अफराद को मालूम ही ना हो सका कि मैं उसके अंदर मौजूद नहीं हूँ। काफिले तक पहुंचने का मेरे पास कोई जरिया ना था। मैं तो इस उम्मीद पर अपने हैमे वाली जगह पर बैठ गई कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी गैर मौजूदगी की खबर होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मुझे ले जाने का इंतजाम फरमा देंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो काफिले की रवानगी के बाद घूम फिर कर देखा करता था कि कहीं किसी की कोई चीज गिरी पड़ी होती तो वो उठाकर मालिक तक पहुंचा दी जाए। जब वो सहाबी फिरते फिरते मेरे करीब पहुंचे तो मैं सो चुकी थी, और नींद की वजह से मेरे चेहरे से पर्दा हट चुका था। उसने मुझे पर्दे के हकाम आने से पहले देखा हुआ था। इसने मुझे पहचान लिया और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं बेदार हो गई। उनके कहने की जो आवाज है वो मेरे कानों में पड़ी तो मैं बेदार हो गई और अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया। अल्लाह की कसम, उन्होंने मुझसे कोई बात की और ना मैंने। उन्होंने अपना ऊंट मेरे करीब लाकर बिठा दिया। मैं चुपचाप उस पर सवार हो गई। मुहार पकड़कर चल पड़े। जब हम काफिले के साथ मिले तो कुछ मुनाफिकीन ने मुझे देख लिया, तो उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। बाद में कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसमें शामिल हो गए। तब अल्लाह ताला ने सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बरात नाजिल फरमाई, और किन अल्फाज में फरमाई, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो ये बुहतान लाए हैं वो तुम्ही में से एक गिरोह है। इसे अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर आदमी के लिए गुनाह में से वो है जो उसने गुनाह कमाया, यानी कि जिसने जितनी बात की है ना उसने उतना अपने जिम्मे गुनाह ले लिया। और उनमें से जो उसके बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। क्यों ना जब तुमने उसे सुना तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने नफ्सों में अच्छा गुमान किया और कहा कि ये सरी बुहतान है, यानी कि सुनते साथ उसकी तरदीद क्यों नहीं की गई। मोमिनीन से ये तवक्को रखी जाती थी कि वो सुनते साथ इसकी तरदीद कर देते। अगर वो सच्चे होते तो लाजमन चार गवाह पेश करते। जब उन्होंने अपनी बात पर कोई गवाही पेश नहीं की तो उसे मुसलमानों
तुम्हें ऐसी बात जो है ना वो हरगिज नहीं कहनी चाहिए थी जिस पर ना कोई गवाही थी और ना ही उसका तुम्हें कुछ इल्म था। तुम इसे मामूली बात समझकर करते रहे, जबकि अल्लाह के यहाँ किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ी बात थी। वलौला इस समिअतमुहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, और क्यों ना जब तुमने उसे सुना तो कहा हमारा हक नहीं है कि हम उसके साथ कलाम करें, तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अब भी अगर कोई शख्स जो है वो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी में शक करता है तो वो ईमान से खाली है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया था जिसको अगर हम पूरी तरह डिस्कस करें तो फिर काफी टाइम ले जाएगा। लेकिन इतना मैं आपको बता देती हूँ कि काफी टाइम इसी में गुजरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे आगे पीछे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार की। और फिर अल्लाह ताला ने खुद आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बरात में ये आयत नाजिल फरमाई, जिसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है वो इस्लामी माशरे में बेहयाई आम करने वालों के लिए सजा बताई जा रही है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि उन लोगों में बेहयाई फैले जो ईमान लाए हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। क्या पता चलता है कि बेहयाई फैलाना जो है ना वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा काम है। और उन लोगों के अंदर जो ईमान ला चुके हैं, ठीक है, तो बेहयाई फैलाने के कई जराए हो सकते हैं। उस वक्त के लोग जो है वो कहते थे कि ये कोई ऐसी शायरी, ठीक है, और इसी तरह ये जो अ, लघवियात की जो है ना वो चीजें बनाना और उनको आगे तशहीर करना उनकी। और अब जो है ना उसका बहुत आसान का तरीकाकार जो है ना वो हो चुका है सोशल मीडिया, और उस पर बेहयाई फैलाना हो, ठीक है, या कोई अच्छी चीज फैलाना हो, बड़ा ही आसान हो गया। तो इसलिए जितना आसान ये काम हो गया ना, हम लोगों ने उतना ही जो है ना उसको आम भी कर दिया है। तो क्या करना है कि इस तरह की चीजों से दूर रहना है, और ऐसी चीज जहाँ पे जरा सा एक शाइबा भी नजर आए ना कि ये अमल या ये पॉइंट जो है वो बेहयाई फैला सकता है, तो उससे दूर रहना है, और उसको शेयर करने की या उसको देखने तक की भी जरूरत महसूस नहीं करनी, बल्कि फौरन उसको स्किप कर दें। ठीक है। और ईमान की जो ताकत होती है ना वो फौरन स्किप करवा देती है, फिर आप उस पर ठहरते नहीं है। अच्छा जी, आगे जो है दूसरों के घरों में दाखिले के अहकाम बताए गए हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि मालूम कर लो और उनके रहने वालों को सलाम कहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर अगर तुम उनमें से किसी को ना पाओ तो इनमें दाखिल ना हो यहाँ तक कि तुम्हें इजाजत दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए वापिस चले जाओ तो वापिस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। घर में दाखिल होते वक्त इजाजत लेना, ये हमें कुरान ने बता दिया है। और ये फर्ज दर्जे का जो है ना वो फर्ज दर्जे की सूरा है। ठीक है। तो जहन में रखना है कि किसी के घर में दाखिल होते वक्त क्या करना है, इजाजत तलब करनी है। इजाजत दी जाए तो अंदर जाना है, इजाजत ना दी जाए तो वापस चले जाना है। और हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए, हमारी तो कॉल रिसीव ना की जाए, तो हम आगे से अच्छा खासा जो है ना वो अगले को टफ टाइम देते हैं। तो मिला ये कि हम किसी के घर जाएं और कोई हमें कहे कि भाई मैं मसरूफ हूँ और तुम वापस चले जाओ, फलां टाइम पे आ जाना, तो ये तो बड़ी जो है ना वो बैड मैनर्स में से बात समझी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर तो आप बता कर इजाजत लेकर जाएंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। और अगर कोई बगैर बताए पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर उसका आगे से वैसा वेलकम नहीं होता, तो उसको चाहिए कि अपनी गलती तस्लीम करे और वापस चला जाए, बजाय इसके कि उस पर अगले के साथ जो है ना वो नाराजगी का इजहार किया जाए, भी हम गए थे तो हमारी जो है ना वो आओ भगत नहीं की गई। ठीक। तो आप अगर अचानक पहुंच गए हैं और अगले का आपने जो है ना वो सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब किया है, तो अब उसकी मर्जी, वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करे। ठीक है। और अगर उसको नहीं है अवेलेबल, तो आपको कह सकता है कि भाई अभी आप चले जाएं, आप किसी और टाइम पे आए। लेकिन हमारा माशरा और हमारे लोग और हम खुद, ठीक है, हम आसपास के लोगों को क्यों कहें, हम खुद इस चीज की इजाजत नहीं देते। अपने अंदर से हमने ये चीज खुद खत्म करनी है। और सबसे अहम जो बात है ना वो यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, कि जब तक इजाजत ना दी जाए ना तब तक दाखिल ना हुआ जाए। ठीक है। और इज़न लेकर जाया जाए। कॉल और मैसेजेस आजकल सबके पास अवेलेबल है, तो जाने से पहले पूछ लेना, बल्कि अगले से कॉल करके उसकी सुटेबिलिटी के मुताबिक आप टाइम लें उससे, और उसके बाद आप जाएं। ठीक है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है।
अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक अहम हदीस है, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल हो और घर में दाखिल होते वक्त और खाना शुरू करते वक्त अल्लाह का नाम ले ले, तो शैतान अपने कारिंदों से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे ठहरने और खाना खाने की जगह नहीं। और जब कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ना ले, तो शैतान कहता है तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। और जब वो खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम ना ले, तो शैतान कहता है तुम्हें रात गुजारने की जगह और खाना दोनों मिल गए। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि क्या कर लिया जाए, अल्लाह का नाम ले लिया जाए। घरों में दाखिल होते वक्त सलाम किया जाए और अल्लाह का नाम ले लिया जाए। इन सलाम करते वक्त हम क्या कर लेते हैं, फिर वो अल्लाह का नाम ले ही लिया जाता है। और रात के लिए जो है ना, वो हमें एक और जगह से भी ये रिवायत मिलती है कि रात के टाइम ना चिराग बुझाते हुए, दरवाजे बंद करते हुए, खिड़कियां बंद करते हुए क्या कर लें, अल्लाह का नाम ले लें। तो इंशाल्लाह हमारे जो घर होंगे ना, वो इन चीजों से, शयातीन से महफूज हो जाएंगे। अलबत्ता जो पब्लिक प्लेसेस है ना, वहां पर इन इस तरह के उसूलों की पाबंदी लाजिम नहीं है। लेकिन वो घर जो बाकी घर हैं, ठीक है, और हमारे आसपास के घर हैं, हमारे रिश्तेदारों के घर हैं, उनमें हमें ये रूल अप्लाई करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। उसके बाद गुद्दे बसर का हुक्म है। फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है जो वो करते हैं। और कुल लिल मुमिनात, और अब मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ सारे अहकामात ये पर्दे के और ये और वो खवातीन के लिए रखे जाते हैं, और मर्दों को ये कहा जाता है कि वो तो मर्द है ना, ठीक है, उसने थोड़ी निगाह नीचे करनी थी। लेकिन अल्लाह ताला पहले हुक्म किसे दे रहे हैं, लिलमुमिनीन, उसके बाद मोमिनात को। ठीक है, तो निगाहें नीची रखनी है इस कुरान के हुक्म को लेकर। नेक्स्ट टाइम मजीद जो है ना, वो इस चीज का एहतमाम करना है कि बाहर निकले या जो है वो कहीं भी गैर महरम का सामना हो तो क्या करें, निगाहें नीची रखें। ठीक है, और क्या फरमाया गया है, मिन अबसारिहिम, और मिन अबसारिहिन, मिन यानी कि निगाहों में से कुछ निगाह, वो निगाह जो गलत हो सकती है, वो निगाह जिसके अंदर किसी किस्म की क्या कहना चाहिए, कजी हो सकती है, या वो निगाह जिसके अंदर थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये निगाह जो है ना वो गलत है, इंसान को खुद पता चल जाता है ना, तो उस निगाह की हिफाजत करना। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ना महरम जो है ना, वो सिर्फ जो सामने आने वाले इंसान है वही नहीं होते, बल्कि टीवी ड्रामाज में और बाकी जगहों पे भी कोई ना महरम है तो वो ना महरम ही है। तो ऐसी चीजों को इंशाल्लाह देखने से अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे जो ईमान की हलावत है ना, या जो ईमान की लज्जत है, या नेकी में लुत्फ हासिल करना, इबादत में लुत्फ हासिल करना, ये तब तक हो नहीं सकता जब तक हमारी निगाह महफूज नहीं होती। ये आप करके देखिएगा, निगाहें महफूज, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह नेकी में लुत्फ आएगा, इबादत में लुत्फ आएगा। उसके बाद हम खवातीन के लिए जो है ना, वो अहकाम खुसूसी तौर पर बयान किए गए हैं कि वकुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अब्सारिहिन, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए अपनी कुछ निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीन जीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो खुद से जाहिर हो जाए। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो खुद से जाहिर हो रहा है। ठीक है, तो उस पे जो है ना फिर कोई पकड़ नहीं है। खुद से क्या क्या जाहिर हो जाता है। ठीक है, आपकी खूबसूरती अगर आपके अबाए में से जाहिर हो रही है, ठीक है, आपने अबाया ऐसा नहीं पहना हुआ कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, वो अट्रैक्टिव नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल अबाया पहना हुआ है, लेकिन उसमें आपका आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी उसमें भी खूबसूरत लग रही है, तो फिर आपने क्या करना है, वो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में आता है। फिर उस पे पकड़ नहीं होगी, उस पे पूछ नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह हाथों पे आपने कुछ पहना या लगाया हुआ है, ठीक है, वो अगर थोड़ा बहुत जाहिर हो गया कोई मसला नहीं। और इसी तरह एक दो और चीजें भी आती हैं इसमें, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस कदर कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना वो महफूज कर सके, जितना अपने आप को कवर कर सके उतना अच्छा है। लेकिन
फिर भी बहरहाल हाथों और पाँव के पर्दे का जो है ना वो हमें मिलती है एहतियात कि ये जो है ना वो उसमें पर्दे में नहीं आते। ठीक है, तो फिर ये जो है ना वो उसमें आ जाते हैं कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में। ठीक है, तो इसकी छूट है। बाकी आप अब जो है वो लोग एक जो है ना वो तबका ये कहता है कि जी चेहरे का पर्दा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। चेहरे के बारे में जो है ना वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि अपनी जो ओढ़नियां हैं वो लटका ली जाएं अपने चेहरों पर। आगे सूरह अहज़ाब में आ जाएगा वो भी जिक्र। तो अपनी ओढ़नियां जो है ना वो इस तरह से लटका लेनी है कि चेहरा छुप जाए, तो इट्स मीन के चेहरे का पर्दा है। ठीक है, और ये वाज़ेह बात है कि जैसे हजरत आयशा का भी वाकया मिलता है ना कि उन्होंने कहा कि मैं जब पर्दे के काम नहीं आए थे तो उससे पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। इट्स मीन कि अब वो नहीं देखते थे, अब वो चेहरा अपना पर्दे में रखती थी, इससे पहले उन्होंने देखा हुआ था। ठीक है, तो चेहरे का पर्दा है, लेकिन वो चीजें जो आपकी पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं छुप पा रही हैं, तो उनकी जो है ना फिर छूट दी गई है। अच्छा, अ, और अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर डाले रहें। ठीक है, आप ये जो स्कार्व्स हैं वो ऊपर ही ऊपर रोल हो के आपके सर के ऊपर जो है ना उनका ढेर लग जाता है, और जो है वो चेस्ट जो है ना वो नजर आ रही होती है। तो ऐसे पर्दे का जो है ना वो कोई फायदा नहीं है। अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पे डालनी है, अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, और अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर किसके लिए, अपने खामिदों के लिए, अपने बापों, अपने खामिदों के बापों, या अपने बेटों, या अपने खामिदों के बेटों, या अपने भाइयों, या अपने भतीजों, या अपने भांजों, या अपनी औरतों के लिए, या उनके लिए जिनके मालिक उनके दाएं हाथ बने हैं, या ताबे रहने वाले मर्दों के लिए जो शहवत वाले नहीं, ठीक है, यानी कि शहवत वाली उम्र से गुजर चुके हैं, या उन लड़कों के लिए जो औरतों के पर्दे की बातों से वाकिफ नहीं हुए। ठीक है, और अपने पांव जमीन पर मार करना चलें कि उनकी वो जीनत मालूम हो जाए जो वो छुपाती हैं। और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है, बूढ़ी खवातीन के लिए जो है ना पर्दे के काम पर सख्ती से अमल करने का हुक्म नहीं दिया गया। फरमाया, और औरतों में से बैठ रहने वालियां जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने इजाफी कपड़े उतार दें, जबकि वो किसी किस्म की जीनत जाहिर करने वाली ना हो। ठीक है, और ये बात कि इससे भी बचें अगर अभी भी वो पर्दा करती रहे तो खैरुल्लाहुन, उनके लिए वो ज्यादा अच्छा है। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत वाज़ेह अहकाम है हमारे लिए पर्दे के। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को रहता है जी कि नहीं इसका नहीं तो इसका नहीं, तो ऐसे है तो ऐसे है, तो वो फिर सिर्फ हुज्जत बाजियां हैं। और हम वो सिर्फ अपने लिए कुछ जो है ना वो ढील या अपने लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं कि जिनसे हम बच के थोड़ा सा साइड पे हो जाए, और हम अपने लिए जो है ना कोई हुज्जत बना ले कि नहीं जी ये और वो। बाकी दीन के जो काम है ना वो बड़े वाज़ेह हैं। ठीक है, किसी किस्म की कोई भी जो है ना वो इनमें अल्लाह ताला ने छुपी भी बात कोई रखी ही नहीं है। अच्छा। फिर फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अपने में से बेनिकाह मर्दों और औरतों के निकाह कर दो, और अपने गुलामों और अपने लोनियों के जो नेक हैं उनके भी, अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह वसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। क्या फरमाया जा रहा है कि जिन लोगों के निकाह नहीं हुए उनको निकाह वाला कर दो, उनके आपस में निकाह करवा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा। हमारे यहाँ चाहा जाता है कि पहले सारा कुछ हो तो फिर निकाह हो। अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं, पहले निकाह कर दो, फिर अल्लाह ताला उनके रिश्ते में बरकत की वजह से क्या कर देगा, उनको हर चीज से इंशाल्लाह नवाज देगा। अच्छा जी, टाइम आप लोगों का मैंने काफी ले लिया है, लेकिन मैं इससे आगे भी जाना चाह रही थी, बट रात का टाइम है और मे बी आप लोग जो है वो अपनी मजीद भी आप लोगों की कमिटमेंट्स होंगी, इसलिए मैं इससे ऊपर नहीं लूंगी। लेकिन कल इंशाल्लाह और नेक्स्ट फ्यू डेज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लेंगे। अभी के लिए इतना ही। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों को माइक से अलाउ कर रही हूँ, हमारे पास चंद मिनट है। आप लोग अपने कोई पॉइंट्स, अपने कोई कोई भी दिल की बात कोई अच्छी लगी
कोई ऐसी बात जिसने जो है ना वो बहुत मोटिवेट किया, कोई ऐसी बात जो नहीं अच्छी लगी इवन, तो वो भी आप लोग जिक्र कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी समीना फरमाइए। जी मैम, माशाल्लाह से आज का भी बयान बहुत अच्छा था। सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई हैं, पर खासकर जो पर्दे से रिलेटेड आपने बयान किया, हर चीज माशाल्लाह से वाजिया जो है ना समझ आ गई है कि किस किस तरह हमें पर्दा करना चाहिए, या किन किन गैर महरम, कौन कौन से रिश्ते गैर महरम में आते हैं। हम्म। तो माशाल्लाह से ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट मैम, आज के लेक्चर से मैंने यही जो है ना नोट किया है कि हम किसी और को नहीं बदल सकते। ठीक है, उसके लिए हम हम्म। अल्लाह से दुआ जरूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत हम्म। दे या अल्लाह ताला उसको बदल दे। लेकिन मैम, हम्म। मैं अपनी बात करती हूँ कि हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। तो हमें हम्म। सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। अगर हम इस अपने ऊपर इसको ध्यान देंगे। जी। समीना थोड़ा सा इस जुमले को ठीक करूं, अगर कि हम खुद को तो नहीं, हम खुद को ही बदल सकते हैं। ठीक है, और हमें जी बदलना है। मैम। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे इस बात से ये बात क्लियर है ना कि मैं जब भी अपने शोहर को कहती हूँ तो वो बिल्कुल भी जो है ना इस तरफ, यानी नमाज की तरफ या इस तरफ नहीं आते। तो फिर अब मैंने उनको हम्म। छोड़ दिया कहना। तो बस उनके लिए मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, हिदायत मांगती हूँ कि अल्लाह ताला ही आपको हिदायत दे, और अल्लाह ताला ने ही आपको जो है ना सही रास्ता दिखाना है। तो अब मैंने बेशक। खुद को बदलना शुरू कर दिया। जब से मैंने खुद को बदलना शुरू किया है, खुद अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तो मैं बहुत सी हमारी लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, और बहुत से जो मसाइल है हम्म। ना वो हल होते अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं मुझे। तो आज के पॉइंट में तो अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैंने नोट किया कि हम खुद को बदलें तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत से मसले जो है ना हल हो सकते हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको जी। इसी तरह तमाम मसाइल से जो है वो छुटकारा अता करे। और बिल्कुल ऐसे ही है कि आमीन। जब तक हम खुद को आमीन। बदलते नहीं है ना, हम खुद को बदलना चाहते नहीं है, ठीक है, और हम जी जी नेक्स्ट पर्सन बिल्कुल। से ही ये एक्सपेक्ट मिल कर रहे सकते होते हैं हैं। कि वो ही बदले, वो ही बदले, ठीक है, और बिल्कुल। उसी को बदलना चाहिए। तो फिर कुछ भी नहीं बदलता। तो स्टार्ट अपने से लें, लेकिन ये भी मैं आपको कहूंगी कि कहना मत छोड़ें। ठीक है, वक्तन फवक्तन, जी इदफा बिल्लती हिया अहसनु सय्यिआ, हमने आज ही पढ़ा ना कि बुराई को जी जी दूर जी। हमने किस तरह करना है, एहसन तरीके पे, एहसन तरीके पे पोलाइटली उनको कहती रहे। ठीक है, क्योंकि वो पानी पड़ता रहे ना पत्थर पे तो वो अच्छा होता है, बजाय खुदा इसके कि हो उसको जाता छोड़ दिया बिल्कुल। जाए। ठीक है। तो आपने बिल्कुल। कोशिश अपनी तरफ से जारी रखनी है इंशाल्लाह, कहते रहना, लेकिन अपना जो लहजा था ना पहले से वो बदल लेना इंशाल्लाह। ठीक है, जी मैं वो बारक। तो बदल लिया माशाल्लाह से। तो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और क्वेश्चन था कि ये एतकाफ से रिलेटेड कोई और खास इबादत नहीं है ना, नफल या कुरान या नमाज अज़कार के अलावा कोई और खास इबादत नहीं है ना एतकाफ से रिलेटेड? नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला की इबादत की यही जो है ना किस्में हैं कि आप कसरत से जो है ना वो इस्तिगफार करें, तस्बीहात करें, कुरान के साथ ज्यादा जुड़ जाएं, कुरान की तिलावत के साथ साथ उस पर तदब्बुर का एहतमाम करें। एक आयत को लेकर उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें, उसके माना जो है ना वो उसके मफाहीम अखज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, जो हमें आम रूटीन में वक्त नहीं मिलता ना, एतकाफ में वो काफी सारा वक्त मिला होता है, तो वो जी चीज़ बिल्कुल इसमें मैम रखें। बिल्कुल। तो यही सारी इबादत है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल जी करे आपसे। थैंक और यू। अगेन मैं यही कहूंगी आपको कि ताक रातों में और जब जब भी कोई स्पेशल इबादत करें तो हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अल फुरकान को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो, इंशाल्लाह और रब इंशाल्लाह मैम। करीम हम सबसे जो है ना वो बेहतरीन बेहतरीन मैम, दीन का काम ले। जो हमें बदलने वाला इदारा है, जो टीचर हमें बदलने वाली, हम उनके लिए क्यों नहीं दुआ करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपसे कबूल करे। जी, शाबाश। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी। अ, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैं चेहरे का पर्दा नहीं कर रही। हम्म। मैं करना चाहती हूँ, और लेकिन अब अभी मैं मतलब फेस मेरा कवर नहीं है, तो मुझे सब कह रहे हैं कि तुम थोड़ी सी ना फाउंडेशन लगाया करो, और हल्की हम्म। सी लिपस्टिक, बिल्कुल लाइट सी जो पता ना चले। तो हम्म। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? मतलब कि इससे तो पर्दे का पर्पस पूरा नहीं होगा ना, ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ होगी ना बात। हम्म। तो और बिल्कुल फिर उसके मतलब खिलाफ होगी। तुम सोसाइटी में कैसे उठोगी बैठोगी? एक्सट्रीमिज्म, मतलब क्या बोलूं? हम्म। बिल्कुल लाइट सी बेस हो, ताकि तुम्हें लोग ये ना पूछें तुम्हें मार हो या डल हो या क्या हो। तो क्या इसका हम्म। करना चाहिए? रिस्पॉन्ड कैसे करूं? ये तो मेरा राइट है ना कि मैं करूं पर्दा या नहीं करूं।
शाबख्त, ऐसा है सबसे पहले तो ये कि आप पर्दा करें चेहरे का, ठीक है? चेहरे का पर्दा करें और फिर उनकी भी मान जी लें। लगा लिया करें हल्का-सा फाउंडेशन, लेकिन जब चेहरे पे पर्दा होगा, ठीक है? तो फिर वो उन्हीं लोगों के सामने खुला होगा ना जो हमारी महरमात है, ठीक है? तो फिर आपको भी टेंशन नहीं होगी और उनको भी नहीं होगी। आप ज़रूर ये चीज़ें लगाएँ, आप ये चीज़ें यूज़ करें। और एक बात आपको और बताऊँ ना कि अगर आपके ज़हन में ये है ना कि मैं चेहरे का पर्दा नहीं कर रही, तो मैं कोई ज़ीनत भी तो इख्तियार नहीं कर रही ना। लेकिन ये याद हम्म रखिएगा कि औरत बज़ाते खुद एक ज़ीनत है। ठीक है? औरत अगर कुछ ना भी लगाए हुए हो ना तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखी है। ठीक है? आप पर्दा नहीं कर रही, ठीक है? और आप इस वजह से नहीं लगा रही कि मैं अगर कुछ लगा लूँगी तो ज़ाहिर है वो मैं फिर मुझे पर्दा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना यूज़ करते हुए भी पर्दा करना चाहिए है। क्योंकि आप पूरी की पूरी जो है ना वो अट्रैक्शन है। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा ही बनाया है। औरत जो है वो खूबसूरती का जो है ना वो एक क्या कहना चाहिए कि जो मंबा है वो औरत है। तो आपको ये भी करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये है कि उसके साथ-साथ चेहरे का पर्दा भी कर लीजिए। आपका भी जो है ना वो जी। शौक पूरा हो जाएगा और उनका भी। और अगर आपको कोई एक्सट्रीमिज़्म लेकिन ये कहे, कोई ठीक है? या आपको मानता ये नहीं है ना, कहे मतलब ये आगे से कोई कहते हैं तुम बड़ा एक्सट्रीमिज्म है, मैं वही आपको बताने लगी ये हूँ, बड़ा अगर आपको कोई एक्सट्रीमिज्म ये है। कहे जी, जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अगर आपको कोई ये कहना चाहे ना तो वो एक बड़ी वाज़ह-सी बात है कि जो खालिक है ना, ठीक है? उसकी नाफ़रमानी नहीं की जा सकती मखलूक की इताअत में। ठीक है? तो ये जो ऐसा हुक्म है, जो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया ख़वातीन के लिए, ये आप करेंगी, चाहे आपसे कोई मानता है, ठीक है? चाहे आपकी बात कोई नहीं मानता, आपको मनाना पड़े, आपसे वो नहीं मानते, नाराज़ हो जाएँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अल्लाह की जो इताअत है ना, वो अल्लाह का ये हुक्म है, ये आप मानिए, ठीक है? ये आप करना शुरू कीजिए। आप एक दफ़ा डट जाएँगी, आपको कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। व इय्याकुम। जी, आमीन। सनिया आप फ़रमाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है मैम आप खैरियत से होंगी। मैम जी, मेरा जी, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो मैम आपकी आवाज़ जब बहुत नमाज़ स्लो है, थोड़ा-सा लाउडर। जी मैम। जी। मैम अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। मैम जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी हूँ, नवाफ़िल पढ़ी हूँ, तहज्जुद वगैरह में या मैं अपने फुल फोकस से अल्लाह के हुज़ूर खड़ी होती हूँ। हुँ, लेकिन ये हुँ। है कि मुझे दुनियावी ख़्याल आते हैं, इतने आते हैं और बाद में मुझे उन चीज़ों पे पछतावा भी होता है। और ना हुँ, नमाज़ हुँ। जब मैं कर मेरे आंसू भी नहीं रुकते इस वजह से, और मैं अल्लाह ताला से अगर मैंने 4 सुनते पढ़ लिया तो मैं उसके बाद फिर दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अब ना आए, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के अपने सर पे फुंके मार रही हूँ। उसके अलावा हुँ, 4 फ़र्ज़ पढ़ के बाद में यही अमल कर रही होंगी। इसी वजह से जब हुँ, मैंने मस्जिद में ना तरावी पढ़ने जाती थी, क़ारी साहब कुरान पाक पढ़ रहे होते थे, तो हुँ, मैम हुँ, मेरा ख़्याल पता नहीं दुनिया में वहाँ वहाँ जाता था जहाँ शायद वो चीज़ें हो भी नहीं सकती। तो हुँ, मैं मस्जिद छोड़ दिया कि मतलब शायद मैं खुद कुरान पाक पढ़ूँ, मतलब खुद सूरतें पढ़ रही हूँ, बेशक 8 तरावियाँ पढ़ रही हूँ या जैसे भी पढ़ रही हूँ, तो मैं हुँ, फोकस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ से कहाँ ख्याल चले जाते हैं, फिर मैं अपने दिमाग को इन ख्यालों से झटक कर फिर वापस आती हूँ, फिर जब हुँ। सलाम फेरती हूँ, फिर दुआ करती हूँ, मैं फिर समझ समझ गई हूँ। नहीं आता है। मैं समझ गई हूँ आपकी बात को, और इसके लिए जो है ना हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है, और मैंने पहले भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं है जिसके लिए हमें दुआएँ ना सिखाई हों। तो इसके लिए सिखाया गया है कि आप नमाज के दौरान भी ये पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये पढ़ के अपने दिल वाली साइड पे आप थुथकारेंगी, बाकायदा उसमें थोड़ा-सा थूक होना चाहिए, ठीक है? थुथकारना जिसे कहते हैं। आप अपने दिल वाली साइड पे 3 टाइम्स थुथकारेंगी और इंशाल्लाह ये बहुत वर्क करता है, ठीक है? और आपको देखिएगा कि इससे आपको इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। और ये ख़यालात जो हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं, और फिर वो हमें देखे ना उसने आपको फिर हटा दिया कि मस्जिद भी मत जाओ, ठीक है? जबकि जमात के साथ नमाज़ जो है ना वो ज़्यादा अफ़ज़ल है, ठीक है? और पूरे कुरान से आप गुज़र रहे होते हैं तरावी में, तो आप ज़रूर वहाँ भी जाइए। फिर वो इसी तरह करके ना फिर हमारे ज़हन में ये ख़्याल डालेगा कि तुम तो अच्छा पढ़ ही नहीं रही, तुम्हारी तो नमाज़ में खुशू ही नहीं होता, तो छोड़ो नमाज़ को, ऐसी नमाज़ को क्या करना है, ठीक? तो आहिस्ता-आहिस्ता करके हमसे वो इबादत छुड़वा लेता है जो हम करना चाह रहे होते हैं। आने दीजिए ख़यालात, जहाँ पर ईमान होगा, वहीं पर तो शैतान हमला करेगा ना, चोर चोरी कहाँ करता है?
तो ईमान की वजह से वो हमला कर रहा है, तो उसको करने दीजिए अपना काम, आप अपना काम जारी रखिए, अपना काम मत छोड़िए, ठीक है। और इस दुआ को शामिल कर लीजिए अपनी रूटीन में, और इसी तरह जो है वो पढ़ के अपने दिल वाली जानिब छुटकारा कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी इससे। और इसके अलावा आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह नास इनको मुअव्वज़तैन कहा जाता है, ठीक है। तो इनके जरिए पनाह मांगा कीजिए, और इसमें उन सब चीजों से पनाह है, ठीक है। फिर ये वाली जो दुआ आज पढ़ी है हमने, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, इसको भी पढ़ सकती हैं आप, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल दुआएं, इंशाल्लाह आप देखेंगी मसनून दुआओं का जो है ना एक असर जो है ना वो ज्यादा होता है बनिस्बत इसके कि हम अपनी जुबान में मांग रहे हो। तो मसनून दुआओं का एहतमाम कीजिए, कुरानी दुआओं का एहतमाम कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जरूर आपके लिए आसानी की जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और कि मैं संडे को क्लास लेने जाती हूँ ना,